नमस्कार साथियों, एक बार फिर आपके अपने मनपसंद सैनिक अवेयरनेस भाई RS चैनल में स्वागत है। साथियों, आज मैं आपसे बात करूंगा मेजर जनरल सतबीर साहब की। उन्होंने एक के बाद एक 4 ट्वीट किए हैं। इन चारों ट्वीट में मेजर जनरल साहब ने क्या लिखा है वो तो मैं आपको बताऊंगा ही, लेकिन उससे भी इम्पोर्टेंट बात यह है कि मेजर जनरल सतबीर साहब भी कहीं ना कहीं लाचार हैं, मजबूर हैं। अभी तक IESM की पोजीशन काफ़ी मजबूत थी। जैसा कि आपको पता है, अभी तक OROP की जो भी बात होती थी, IESM यानी इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट का नाम सबसे पहले और सबसे ऊपर होता था। आज के ट्वीट में ऐसा लग रहा है कि मेजर जनरल सतबीर साहब कहीं ना कहीं अपने आप को नीचा महसूस कर रहे हैं, अपनी मजबूरी दिखा रहे हैं। वो कहीं ना कहीं अंदर से टूट चुके हैं। ऐसा क्या हो गया, मैं सभी बातें आपको बताऊंगा। और ये सभी बातें जानने से पहले यदि अभी तक आपने सैनिक अवेयरनेस भाई RS चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल बटन को दबाएं व ऑल को दबाएं ताकि मेरे आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, पहले ट्वीट में लिखा है कि वेरिएशन रिवीजन OROP वेफ 1 जुलाई 2019। जैसा कि आपको पता है, IESM ने 28 जनवरी को PM मोदी और रक्षा मंत्री जी और चीफ सेक्रेटरी ESW को एक लेटर लिखा था। उसमें आगे लिखा है, नो रिस्पॉन्स रिसीव, क्यूज ऑफ सर्विस, क्यूज ऑफ सीरियस कंसर्न अगेंस्ट टू ESM। ESM परेशान हैं, गुस्से में हैं और PM की तरफ से भी और रक्षा मंत्री की तरफ से और ना ही ESW की सेक्रेटरी की तरफ से अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया है। ऐसा क्यों है? रिप्लाई आना चाहिए था। दूसरा ट्वीट उन्होंने किया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेटर 20 जनवरी 2023 पेमेंट 1 रैंक 1 पेंशन एरियर इन 4 इंस्टॉलमेंट अगेंस्ट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर डेट 9 जनवरी 2023 ओवर 4 लाख ESM ऑलरेडी डाइड। यानी कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 20 जनवरी 2023 को कहा था कि 15 मार्च तक एरियर का भुगतान करना है। अब बात आती है 4 इंस्टॉलमेंट में हो या 1 इंस्टॉलमेंट में हो, क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में कहीं भी मेंशन नहीं था और 4 लाख भूतपूर्व सैनिक संरक्षित हार गए हैं। आगे लिखा है, मनी मोर विल वेटिंग फॉर 2 years फॉर एरियर। और बहुत से भूतपूर्व सैनिक 2 साल से एरियर का इंतजार कर रहे हैं। मिसक्लेस एप्लीकेशन फाइल्ड बाय IESM फॉर इमीडिएट पेमेंट ऑफ फुल एरियर वेटिंग फॉर हियरिंग। IESM के द्वारा तुरंत भुगतान की ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में मिसक्लेस फाइल दायर किया गया है और अभी हियरिंग के इंतजार में है। इन दोनों ट्वीट में आप देख सकते हैं कि कहीं न कहीं मेजर जनरल सतबीर साहब लाचार हैं, मजबूर हैं। अब तीसरा ट्वीट देखिए, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर एश्योर्ड एट फरीदाबाद इन 2015 दैट ऑल प्रीमैच्योर रिटायरीज एक्स सर्विसमैन विल बी गिवन 1 रैंक 1 पेंशन हैज़ बीन डिनाइड इन द इक्वलाइजेशन ऑफ पेंशन वेफ 1 जुलाई 2019 नीड टू बी करेक्टेड। यानी फरीदाबाद रैली में प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी, भूतपूर्व सैनिकों से वादा किया था कि प्री मैच्योर रिटायरमेंट वालों को भी 1 रैंक 1 पेंशन का बेनिफिट दिया जाएगा। लेकिन अब मोदी जी अपने वादे से मुकर गए हैं और अपने वादे पर नहीं रहे हैं। अब हमें कमर कसनी होगी। हम अब कुंभकर्ण की नींद नहीं सो सकते। अब हमें सोए हुए से जागना ही होगा। चौथे ट्वीट में लिखा है, OMJC रिपोर्ट फॉर रिमूवल OMJC एनोमलाइज सबमिटेड रिपोर्ट 26 अक्टूबर 2016। यानी 1 मैन जुडिशल कमेटी ने भी 1 रैंक 1 पेंशन की विसंगतियों को दूर करने के लिए अपनी सिफारिशें सरकार को दे दी थी। वह भी 26 अक्टूबर 2016 को सरकार ने OMJC कमेटी की रिपोर्ट के ऊपर फिर एक कमेटी का गठन कर दिया। यानी कमेटी के ऊपर कमेटी, उसने भी सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी। सरकार ना तो उस सिफारिश को सार्वजनिक किया और ना ही उसको इम्प्लीमेंट किया है। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर रिक्वेस्टेड टू
रिकन्सिडर, एनोमलाइज एंड इश्यू ऑर्डर फॉर इमीडिएट करेक्शन। यहाँ पर प्रधानमंत्री जी से रिक्वेस्ट किया गया है कि सभी गड़बड़ियों को तुरंत प्रभाव से दूर किया जाए ताकि सभी भूतपूर्व सैनिकों को 1 रैंक 1 पेंशन का बेनिफिट मिल सके। ऐसा क्यों हो रहा है आपको पता है? IESM की स्थिति यहाँ पर मजबूत थी, लेकिन वो अब स्थिति नहीं रही जिसका कारण जनरल साहब को इतने ट्वीट करने पड़ रहे हैं। आप देख रहे हैं कि किसी भी ट्वीट में कोई दम दिखाई नहीं दे रहा है। अब बहुत सारी चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं कि JCOR का पेंशन रिवीजन का फॉर्मूला अलग होना चाहिए, ऑफिसर्स का अलग होना चाहिए। ऑफिसर्स को इतना बेनिफिट क्यों दिया गया है, आगे क्या होगा यह तो समय ही बताएगा। लेकिन इन ट्वीट में IESM की लाचारी, उनकी मजबूरी और उनकी बेबसी स्पष्ट झलक रही है कि सरकार उनकी मान नहीं रही है। तो दोस्तों, ये थी आज की ताज़ा अपडेट। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें व ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें। अगले नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक नमस्कार दोस्तों। थैंक यू। जय हिंद।